इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 संस्कृत शैमुषी में पंचमहापाठा भ्रांतो बालः। आज हम इसमें इसका अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द के द्वारा उत्तर लिखिए। कह तंद्रालुः भवति, कौन आलसी होता है? बालः यानी कि बच्चा। बालकः कुत्र वर्जन्तं मधुकरम अपश्यत, बालक ने कहाँ घूमते हुए भौरे को देखा? फूलों के बगीचे में, पुष्प उद्याने। के मधु संग्रह व्यग्रह अभवन, कौन शहद को इकट्ठा करने में व्यस्त थे? भौरे। के बहुवचन में है इसलिए भौरों को भी हम बहुवचन में लिखेंगे, मधुकराः। चटकाः कया तृणशालादिकम आददाति, चिड़िया किसके द्वारा घास के तिनके आदि को लाती है? चोंच से, चंचवा। चटकाः कस्य शाखायां नीडम रचयति, चिड़िया किसकी शाखा में घोंसला बनाती है? वटद्रुम की शाखा में। वटद्रुम को बरगद का पेड़ बोला जाता है, वटद्रुमस्य। बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति, बालक कैसे कुत्ते को देखता है? भागते हुए यानी प्लायमानम। अभ्यास में छ, श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटति, कुत्ता किस प्रकार के दिन में घूमता है? गर्मी की दोपहर वाले दिन में यानी कि निदाघ दिवसे। अभ्यास में प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। क बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत, बालक कब खेलने के लिए गया? स्कूल जाने के समय में। कदा की जगह हम लिखेंगे विद्यालय गमन काले, बाकी सेम टू सेम कॉपी होगा। बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणः अभवन्, बालक के दोस्त किस लिए जल्दबाजी में थे? पहले दिन के पाठ को याद करके स्कूल जाने के लिए जल्दबाजी में थे। किमर्थम की जगह हम ये सब लिखेंगे, बाकी सेम टू सेम कॉपी होगा। अभ्यास में ग, मधुकराः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान्, यानी कि भौरे ने बालक के बुलावे को किस कारण से ठुकरा दिया? शहद को इकट्ठा करने में व्यस्त होने के कारण। ये हम कैन की जगह लिखेंगे, हालांकि यहाँ पर वर्ड जो है ना आगे पीछे हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, मधुकराः मधु संग्रह व्यग्रेन कारणेन बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्, भौरे ने शहद को इकट्ठा करने में व्यस्त होने के कारण बालक के आह्वान को, बालक के बुलावे को ठुकरा दिया। अब है इसमें इसका घा, बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत, बालक ने किस प्रकार की चिड़िया को देखा? उसने चोंच से घास के तिनके आदि को ले जाते हुए चिड़िया को देखा। कीदृशम की जगह हम लिखेंगे चंचवा तृणशालादिकम आददानम, बाकी सेम टू सेम कॉपी। बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान्, बालक ने चिड़िया के लिए खेलने के लिए किस प्रकार का लोभ दिया? सूखे घास के तिनके के स्थान पर स्वादिष्ट खाने के लिए उचित कर देने का लोभ। तो ये जो है हम लिखेंगे कीदृशम की जगह क्या लिखेंगे? शुष्कम त्रिस्थाने, सूखे हुए घास के तिनके के स्थान पर स्वादुन भक्ष्य कौलान, स्वादिष्ट खाने के लिए उपयुक्त कर देने का यानी कि दातुम, बाकी सेम टू सेम कॉपी होगा। खिन्नः बालकः श्वानं किम अकथयत, दुखी बालक ने कुत्ते को क्या कहा? बालकः श्वानम अकथयत, बालक ने कुत्ते से कहा। रे मनुष्याणां मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम प्रयटसि अस्मिन् निदाघ दिवसे, इस गर्मी की दोपहर के दिन में क्या भटक रहे हो? मिस क्यों भटक रहे हो? इदम पृच्छाय शीतलम तरमूलम आश्रयस्य, आओ इस ठंडी छाया देने वाली, शीतल छाया देने वाली पेड़ की जड़ में आराम करो। अहमपि क्रीड़ा सहायम त्वामेवा नुरूपम पश्यामीति, मैं भी खेलने के लिए तुम्हारे जैसे ही को देख रहा हूँ। भग्न मनोरथः बालः किम अचिंत्यत, टूटी इच्छा वाले बालक ने क्या सोचा? भग्न मनोरथः बालः अचिंत्यत, टूटी इच्छा वाले बालक ने सोचा। अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्वकार्ये निमग्ना भवति, इस संसार में हर कोई अपने अपने काम में बिजी है। न कोऽपि अहमेव वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरे जैसे समय का वेस्ट नहीं करता है, समय बर्बाद नहीं करता है। अथ सोचितम अहमपि करोमि, अब मैं भी अपने लिए उचित करता हूँ। प्रश्न नंबर 3 में आप देखिए, निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। नीचे लिखे गए श्लोक का अर्थ हिंदी भाषा के द्वारा या अंग्रेजी भाषा के द्वारा लिखिए।
यो माम पुत्र प्रीत्या पोष्यति। यो का अर्थ होता है यह, अर्थात कि जो, माँ मिस होता है मुझे या फिर मेरा, पुत्र प्रीत्या पुत्र के समान प्यार यानी कि लालन, पोष्यति पालन करता है, जो मुझे पुत्र के समान मेरा लालन पालन करता है। स्वामिनो गृहे तस्य, स्वामी के घर की, तस्य मिस उसकी, उस स्वामी के घर की, रक्षा नियोग करणान, यहाँ पर है रक्षा नियोग करणात प्लस ना, रक्षा नियोग होता है उसमें लगे हुए, करणात होने से, नामिस नहीं, अर्थात उस स्वामी के घर की रक्षा के कार्य में लगे हुए होने से नहीं, मया मेरे द्वारा, भ्रष्टव्यम ईषदपि, यहाँ पर है भ्रष्टव्यम ईषत प्लस अपि, भ्रष्टव्यम पथभ्रष्ट होना चाहिए, ईषत थोड़ा सा, अपि मिस भी थोड़ा सा भी, अर्थात जो पुत्र के समान मेरा लालन पालन करता है, उस स्वामी के घर की रक्षा के कार्य में लगे हुए होने से मेरे द्वारा तनिक भी पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए। इसका भावार्थ बनेगा ही सेड दैट, उसने कहा कि इट इज़ हिज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिज हाउस प्रॉपरली, कि उसकी ड्यूटी है उसके हाउस को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना, वेयर ही इज़ नरिश्ड विद लव एडिशन, जहाँ उसे एक पुत्र के समान प्यार और नरिश किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है। अब है इसमें इसका प्रश्न नंबर 5, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पद को आधार करके प्रश्न का निर्माण करिए। यह है इसमें स्थूल पद। अब जो है डायरेक्टली हम यहाँ से देखते हैं, स्वादोन भक्ष्य कवलान ते दास्यामि, स्वादिष्ट खाने के उचित कौर को तुम्हारे लिए दूंगा। स्वादिष्ट यानी कि किस प्रकार के लिए बोला जाता है, कीदृशानि भक्ष्य कवलान ते दास्यामि। चटकाः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्, चिड़िया अपने काम में व्यस्त थी, अपने काम में यानी कि किस में, कस्मिन। कुकुरः मानुषाणां मित्रम अस्ति, कुत्ता मनुष्यों का मित्र होता है। तो प्रश्न बनेगा कि किन का, इसकी संस्कृत होती है केशाम। सह महतीम वैदुषीम लब्धवान, वह महान विद्वता को प्राप्त हुआ। तो प्रश्न बनेगा कि कैसी विद्वता, कैसी के लिए बोला जाता है, कीदृशीम। रक्षा नियोग करणात मया न भ्रष्टव्यम इति, रक्षा के कार्य में लगे हुए होने से मेरे द्वारा पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर है रक्षा नियोग करणात यानी कि रक्षा के कार्य में लगे हुए होने से। प्रश्न बनेगा कि किससे, किससे की संस्कृत होती है कस्मात। अब है इसमें एतेभ्यः नमः, इन सब के लिए नमस्कार, इति उदाहरणम् अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ति, अर्थात इस उदाहरण का अनुसरण करके नमः जिसमें आया है, नमः इत्यस्य योगे, नमः जिसके योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। तो क्या होता है ना, जिसमें भी ये नमः आता है उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति का यूज किया जाता है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके 5 वाक्यों की रचना करिए। छोटे छोटे से वाक्य हैं। ओम शिवाय नमः, हालांकि इसको ओम नमः शिवाय भी लिखते हैं। ओम राम रामाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गणेशाय नमः। ध्यान दीजिएगा, शिवाय, रामाय, वासुदेवाय, गुरुवे, गणेशाय सब में चतुर्थी विभक्ति लगी है। अब है इसमें इसका प्रश्न नंबर 7, क स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह वाक्यानि दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। क स्तंभ में समस्त पद दिए गए हैं। समस्त होता है दोनों को मिला करके जो संपूर्ण पद होता है, संपूर्ण शब्द होता है ना, वो लिखा गया है। ख स्तंभे त तेषां, और ख स्तंभ में उनके विग्रह होता है अलग अलग करना। ख स्तंभ में क्या है, उनके अलग अलग किए गए वाक्यों को दिया गया है। तानि यथा समक्षम लिखत, उनको एक दूसरे के सामने हमें लिखना है। पहला है दृष्टिपथम, इसका है दृष्टिपंथा यानी कि नज़र में। पुस्तक दासा, पुस्तकानाम दासा, पुस्तकों के गुलाम। विद्या व्यसनी, विद्या का व्यसन यानी कि जो लगातार स्टडी करता है, विद्या या व्यसनी। पुष्पोद्यानम, पुष्प प्लस उद्यानम यानी कि फूलों का बगीचा, पुष्पाणाम उद्यानम। अब है इसमें अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु, नीचे लिखे गए शब्दों के युग्म में। युग्म क्या होता है, जब भी किसी दो थिंग को इकट्ठे रखा जाता है उसे युग्म बोला जाता है। एकम विशेष्य पदम, एक जो है ना इसमें विशेष्य पद है। अपरम च विशेषण पदम, और दूसरा, 24 और अपर होता है दूसरा ना,
अपरम जो दूसरा है विशेषण पद है, तो हमें ये ध्यान देना है ना, विशेष्य जो है नाउन के लिए बोला जाता है। तो जो भी नाउन होगा वो जो है विशेष्य होगा, जो उससे पहले आएगा वो होगा विशेषण। विशेषण जो कि नाउन की विशेषता बताता है। विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत, यानी कि विशेषण पद और विशेष्य पद को अलग अलग करके लिखे। तो आपने बस यही ध्यान देना है, विशेष्य पद को नाउन बोला जाता है तो विशेष्य के नीचे सारे नाउन लिख देने हैं, और जो भी उसमें बचता है, जो उसकी विशेषता बता रहा है, वो विशेषण का पद है, वो उसको लिख देना है। जैसे बालः बच्चा, स्वानम कुत्ता, बालकः बालक, भक्ष्य कवलान खाने के लिए उपयुक्त कौर, वयशः दोस्त, ये सब के सब नाउन हैं, ये आएंगे विशेष्य पद के नीचे। उससे पहले खिन्ना यानी कि दुखी, प्लायमानम भागते हुए, प्रीतः खुश, स्वादुन स्वादिष्ट, त्वरमाणः जल्दबाजी। तो ये क्या है, ये विशेषण के पद हैं। इसमें थोड़ा सा ग्रामर का अंश भी है, हम जल्दबाजी में इसको पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि जब एक क्रिया के होते ही दूसरी क्रिया के होने का ज्ञात होता है, तो पहली क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति आप जानते हैं, जिसका चिन्ह में या फिर पर होता है, इसे बोला जाता है सती सप्तमी या फिर भावी सप्तमी। जैसे यहाँ पे देखिए, यथा उदिते सवितरी कमलम विकसति, उगते हुए सूरज में कमल खिलता है। सूरज में, इसमें तो है ही सप्तमी विभक्ति, में से पता लग रहा है, लेकिन यहाँ पर है उगते हुए, क्योंकि ये क्रिया जो है ना इसके साथ आया है एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया, है ना। तो एक क्रिया के होते हुए दूसरी क्रिया हो रही है, इसमें सप्तमी है, इसलिए इसमें भी सप्तमी ही होगी। अब है गृजति मेघे, यानी कि गर्जना करते हुए बादल में, मयूरः अनित्यत, मयूर नाचा, नृत्यते शिवे नृत्यन्ते शिवगणाः, नाचते हुए शिव में शिवगण नाचे। तो शिव में, मेघ में, इसमें क्या होता है ना, हालांकि इसमें में या पर बनता है जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, लेकिन इसका भावार्थ क्या होता है, शिव के साथ। अब दूसरा पाठ है इसमें बहुव्रीहि समास। ये क्या होता है ना, जब दो पद को छोड़ करके तीसरा कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, जो तीसरा पद वहाँ पर आता है जो कि इन पद में नहीं दिया गया है, वो जो है उसमें इम्पॉर्टेंट बन जाता है। उस समास को हम क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास। जैसे इसमें पूर्व और उत्तर पद हैं। पूर्व पद क्या होता है, जो पहले आता है, उत्तर वाला शब्द होता है जो कि बाद में आता है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इम्पोर्टेंट क्या बन गया, जो कि दूसरा है, जो इसमें नहीं है। यथा पीताम्बरः, पीला अंबर, पीतम अंबरम यस्य सः, पीला अंबर जिसका वह कौन है, विष्णु। नीलकंठः नीलाकंठ, नीलः कंठः यस्य सः, नीलाकंठ जिसका वह कौन है, शिव। देखा ना आपने, यहाँ पर भगवान विष्णु और शिव तो आए ही नहीं हैं, वो अन्य पद हैं जो कि पूर्व और उत्तर नहीं हैं, वो प्रधान बन गया है। उसी तरीके से ये भी है।